अरे बहन मायावती जी का लेकर विश्वास आए हैं। अपने तमाम बसपा के साथियों से कहना चाहूँगा, एक हिम्मत और हौसला बना के रखनी है। और आनंद जी के लिए, आकाश आनंद जी के लिए मैं बोल रहा हूँ, बहन मायावती जी का लेकर विश्वास आए हैं। बहुजनों के लिए बनकर नया प्रकाश आए हैं। लगाओ झूम के नारा, बहुजनों फूल बरसाओ। लगाओ झूम के नारा, बहुजनों फूल बरसाओ। बनाने बसपा की सरकार अब आकाश आए हैं। यंग जोश, यंग सोच और यंग उमंग लेकर के उन्होंने एक मैसेज दिया है पूरे बिहार वासियों को कि आकाश आए हैं, है ना। तो अगर आकाश का मतलब होता है कि आकाश की देन है कि आकाश चाहे तो बारिश हो, आकाश आए तो प्रकाश हो। तो जब आकाश आए तो बिहार में प्रकाश आएगा। बंधन एक जातीय गणित है और जब वोटर और मतदाता जगते हैं तो उस जातीय गणित से ऊपर उठ करके एक अच्छे प्रत्याशी को चुनना पसंद करते हैं। बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान में छत्रपति साहू जी महाराज जी की जयंती मनाई गई, आप लोग भी आए यहाँ पर, क्या कुछ रिस्पॉन्स इसको मिलेगा? सबसे पहले आपके चैनल के देखने वाले सभी साथियों को मैं बता देना चाहता हूं कि छत्रपति साहू जी महाराज की जयंती मनाई गई और छत्रपति साहू जी महाराज की जयंती का मुख्य उद्देश्य था कि उन्होंने सबसे पहले भारत में आरक्षण लाया, है ना। और आरक्षण ला करके समाज को एक सूत्र में बांधने का काम किया और जो समाज के लोग मुख्य धारा से कटे हुए थे उस समाज के लोगों को मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास किया। अर्थात इस जयंती के माध्यम से ये बिहार वासियों को और बिहार के तमाम लोगों को संदेश दिया गया कि पूरे भारत में बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो अपने बहुजन महापुरुषों की विचारधारा को लेकर के चलती है और छत्रपति साहू जी महाराज जी की विचारधारा को लेकर के चलने वाली पार्टी है। तो अगर बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनती है तो जिस तरह से उत्तर प्रदेश में बहन कुमारी मायावती जी ने बहुत कुछ करके दिखाया, चूँकि हम बहुजन समाज पार्टी अनाउंस नहीं करती है, घोषणा नहीं करती है, करने में विश्वास रखती है। जिस तरह से हमारे महापुरुषों ने करने में भी विश्वास रखा, तो महापुरुष के सिद्धांत पर चलने वाली सभी पार्टियाँ बहुजन समाज पार्टी बहुजन महापुरुषों की विचारधारा को लागू करने में विश्वास रखती है। जैसा कि बहन कुमारी मायावती जी ने उत्तर प्रदेश में बहुत सारी चीज़ों को लागू किया, उसी तरह से बिहार में भी बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी तो बिहार में भी उत्तर प्रदेश के तर्ज पे बहन कुमारी मायावती शासन चलाना पसंद करेंगे। दीवाना जी, मोहनिया से आपका भी जो है चुनाव लड़ने का खबर सामने आ रहा है, क्या सच्चाई है? सच ये कि जहाँ तक मोहनिया विधानसभा की बात होती है तो मोहनिया विधानसभा से फाइनली एज ए प्रत्याशी के रूप में मैं मोहनिया से हूँ और लोगों की पुकार पे हूँ। लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई ऐसा सच्चा व्यक्ति है जो समाज के लिए बोले, समाज के लिए लड़े। जैसा कि मैं बिरहा में हमेशा से समाज के लिए और ख़ास तौर से स्पेशली बहुजन समाज के लिए मंच के माध्यम से मैं बहुजन समाज के हक की बात करता रहा हूँ। मैं बहुजन समाज किस तरह से समाज की मुख्य धारा से जुड़े, इसको मैं बिरहा के माध्यम से समय समय पर घटना के माध्यम से, कांड के माध्यम से, जो भी घटनाएँ घटती हैं देश के में, उसके माध्यम से मैं बताने का प्रयास करता रहता हूँ। तो लोगों का वेट है कि नहीं, ओम प्रकाश दीवाना को मोहनिया आना चाहिए और अगर बहन जी का आशीर्वाद मिलता है, पार्टी का प्यार दुलार स्नेह मिलता है, वोटरों का आशीर्वाद मिलेगा तो जरूर मैं मोहनिया चाह रहा हूँ। आकाश आनंद जी की आज इस तरीके से शानदार वापसी हुई है, शानदार एंट्री हुई है, मुख्य नेशनल कोऑर्डिनेटर बनने के बाद पहली बार बिहार आए, क्या लगता है आने के बाद कुछ राजनीति में हलचल होगी, कुछ प्रभाव पड़ेगा बिहार में? जी बिल्कुल प्रभाव पड़ेगा। देखिए क्या है कि राजनीतिक परिदृश्य में एक्चुअली युवा हमेशा युवा जोश को खोजते हैं और यंग जोश, यंग सोच और यंग उमंग लेकर के उन्होंने एक मैसेज दिया है पूरे बिहार वासियों को कि आकाश आए हैं, है ना। तो अगर आकाश का मतलब होता है कि आकाश की देन है कि आकाश चाहे तो बारिश हो, आकाश आए तो प्रकाश हो। तो जब आकाश आए तो बिहार में प्रकाश आएगा। तो बिना गठबंधन की कोई भी आज के दौर में पार्टी नहीं लड़ रही है, बीएसपी को एक कॉन्फिडेंस कैसे है कि बिना गठबंधन के लड़ेंगे और सीटें निकाल लेंगे? देखिए, गठबंधन एक्चुअली एक मोटो बन चुका है और एक राजनीतिक पार्टियों का आसान तरीका बन चुका है। विदाउट गठबंधन भी
चुनाव लड़ा जा सकता है। चूँकि बहन जी ने उत्तर प्रदेश में जब भी सरकार बनाई विदाउट गठबंधन, उन्होंने चुनाव लड़ा और अपने लड़ने के मुताबिक और एक औसत हिसाब से उन्होंने सीट लाए, तो उन्होंने अपने बदौलत सरकार बनाई है। इस बेस पे हम कह सकते हैं कि गठबंधन एक जातीय गणित है, और जब वोटर और मतदाता जगते हैं तो उस जातीय गणित से ऊपर उठ करके एक अच्छे प्रत्याशी को चुनना पसंद करते हैं। क्या कहेंगे जिस तरीके से पूरे देश भर में बाल जो है दलितों के कबारे जा रहे हैं, मामूली से मामूली चीज़ों के लिए हत्या हो रही है। अभी आपने देखा कि उड़ीसा में किस तरीके से 2 दलित व्यक्तियों को बाल जो है उनके जो छिलकर और उनको जो है मूत्र से उन पर वर्षा कराई गई। इसके अलावा यादव जी के साथ जो हुआ इटावा में आप भी देखते हैं सर, इसको कैसे देख रहे हैं, क्यों हो रही है ऐसी घटना? देखिए, ऐसी घटनाएं क्यों हो रही है, सवाल ये है कि सामने वाला जो ऐसी घटना करता है उसकी सोच पहले से ऐसी बनी हुई है। दूसरी बात है कि जहाँ तक उड़ीसा वाली घटना है, तो उड़ीसा वाली घटना को लेकर के हम कह सकते हैं कि एक परंपरा बनी आई है कि दलित, शोषित वर्ग, SC ST OBC, बाकी सवर्ण वर्ग के अलावे किसी वर्ग को बहुत सारा कुछ करने का अधिकार नहीं है। और जहाँ हमारे लोग, आपके लोग, इस बहुजन समाज के लोग जगह नहीं होते हैं, वहाँ हमारे लोगों को इस तरह से प्रताड़ित होना पड़ता है। जहाँ तक उत्तर प्रदेश की बात आती है, जहाँ यादव जी का वो जो कथावाचक है उनका बाल मुंडन कराया गया और उनके बॉडी पे किसी स्त्री का पेशाब छिड़काया गया, तो ये चीज़ें साबित करती हैं कि हम आप जाने या न जाने, हमको आपको समझना होगा। हम जितना जल्दी समझेंगे उतना ही जल्दी मेरा कल्याण होगा। एक कथावाचक को कथा कहने से मना करना, वो भी किसी विशेष जाति के थ्रू, अर्थात वो विशेष जाति कहती है कि आप कथा नहीं कह सकते, भगवान को मान सकते हो, भगवान की कही हुई बातों को मान सकते हो, भगवान में विश्वास रख सकते हो, लेकिन भगवान के नाम पे आपको कमाने का हक नहीं है। कथा करना मेरा प्रोफेशन है, कथा करना मेरा व्यवसाय है, कथा करना मेरा धंधा है, कथा मेरा है, इसलिए तुम्हें कहने नहीं देंगे। तो आज आप गाने की वजह से जाने जाते हैं, कुछ है जो दर्शकों को आप सुनाना चाहेंगे आकाश जी के ऊपर, खासकर बसपा से रिलेटेड हो, बहुजन समाज से रिलेटेड हो? एक्चुअली जब आप बोल दिए तो एक लाइन आकाश जी के लिए मैंने तैयार किया था। जी जी सर। टाइम का अभाव था, उनके लिए मैं बोल दूंगा। अरे बहन मायावती जी का लेकर विश्वास आए हैं। अपने तमाम बसपा के साथियों से कहना चाहूँगा, एक हिम्मत और हौसला बना के रखनी है। और आनंद जी के लिए, आकाश आनंद जी के लिए मैं बोल रहा हूँ, बहन मायावती जी का लेकर विश्वास आए हैं, बहुजनों के लिए बनकर नया प्रकाश आए हैं। लगाओ झूम के नारा, बहुजनों फूल बरसाओ, लगाओ झूम के नारा, बहुजनों फूल बरसाओ, बनाने बसपा की सरकार अब आकाश आए हैं, बनाने बसपा की सरकार अब आकाश आए हैं। तो कुमार विश्वास जी के लय पर आपने रगड़ दिया विरोधियों को? नहीं, मुझे विरोधियों को नहीं रगड़ना है, मुझे बसपा के समर्थकों को मैसेज देना है। और ये देखिए, कुमार विश्वास जी का लय नहीं, ये कविता का लय है, इस लय को कोई यूज कर सकता है। हाँ, लय किसी के बाप की बपौती नहीं होती। जिस तरह से गद्दी किसी के बाप की बपौती नहीं होती, उसी तरह से लय भी किसी के बाप की बपौती नहीं होती। तो एक ट्यून है, कविता कहने का ट्यून है, उस ट्यून पर मैंने इस चीज़ को कहा। ठीक।